जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं इन दिनों वार्ड नंबर 28 के काउंसलर गौरव चोपड़ा जी। गौरव जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री राम, जय मां डोगरी। गौरव जी, जिस तरह से हाउस काफ़ी देर के बाद लगा, 8 महीने के बाद लगा, काफ़ी सारे जो यहाँ पर ऑर्डर पास किए गए, कुछ इम्प्लीमेंट हुए, कुछ नहीं हुए। आपके हिसाब से जो म्यूनसिपल विभाग में जो ऑर्डर निकलते हैं उन पर कार्य हो पाते हैं, उसके बारे में बताएं सर। देखिए अक्षय जी, ऐसा है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो हम हाउस पास करता है उसको कहीं ना कहीं देर लग जाती है उस इम्प्लीमेंट को, उस कानून को लाते हुए। अब हमारे बाईलाज यहाँ तैयार हो रहे हैं और मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी बाईलाज जो हैं वो लोगों के आगे रखे जाएंगे और लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। इसके ऊपर बिल्डिंग परमिशन को लेकर जो है वो हम बड़ा इजी वे निकाल रहे हैं। उस पर बड़े अच्छे से चर्चा हुई जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। राजेंद्र शर्मा जो हैं भाजपा के काउंसलर और चेयरमैन जो हैं हमारे बिल्डिंग परमिशन कमेटी के, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, उसमें पवन सिंह जी हैं, कपाई साहब हैं, तो सब ने, कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने, इंडिपेंडेंट्स कॉरपोरेटर ने, सब ने अपने अपने सुझाव रखे और मुझे लगता है कि वो जल्दी बाईलाज जो हैं वो लोगों के आगे पेश किए जाएंगे। एक सुझाव रखा गया था युवाओं की नौकरी के लिए, उस बारे में बताएंगे। देखिए अक्षय जी, ऐसा है कि हमारा ये मानना है कि जब ये सुझाव आया और जो हमारा हाउस लगा, उस हाउस में 11 दिसंबर को जो हाउस लगा उसमें भाजपा की करनी और कथनी सामने आती है, मेयर साहब की करनी और कथनी सामने आती है। जो ये लोग बोलते हैं कि हमने स्टेटहुड का दर्जा लाना है, देना है, वो बातें सामने आती हैं। 370 की बातें सामने आती हैं। जब 370 तोड़ा गया, एक हंसी खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया, अच्छी स्टेट हमारी, 200 साल पुरानी स्टेट हमारी, उसको यूटी में तब्दील किया गया, तब इन्हीं लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर इसका स्वागत किया। आज भाजपा के काउंसलर्स प्रस्ताव लाते हैं कि जम्मू के अंदर 50% जो नौकरियां हैं वो जम्मू के बच्चों को मिलनी चाहिए। अगर आपको जम्मू के बच्चों की इतनी फ़िक्र सता रही थी तो 370 का स्वागत क्यों किया? क्यों यूटी का स्वागत किया? विरोध करते जब गौरव चोपड़ा ने, कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने प्रस्ताव लाया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ से भेजें कि हमारी स्टेट को वापस रिस्टोर किया जाए, तब आप ही भाजपा के कॉरपोरेटर्स ने कहा कि नहीं जी, यूटी बहुत अच्छी है, यूटी में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और आपने हमारे प्रस्ताव को खारिज करवाया। आज जब आपको समझ आने लगी कि जम्मू के लोग अब क्या चाहते हैं, तो आपको जम्मू के बच्चों की याद आ रही है। जब हम बोलते थे कि जम्मू के बच्चे के साथ भेदभाव होगा, जम्मू के बच्चों को पहले लड़ना पड़ता था, कहते थे कि कश्मीर के बच्चों के साथ, कि कश्मीर जो है वो हमारी नौकरियां खा गया। अब तो कंपटीशन हो गया ऑल इंडिया लेवल का। अब तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ कंपटीशन करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ नौकरियाँ करेंगे। तो फिर क्यों ऐसे प्रस्ताव लाते हो? गुमराह करने के लिए और तालियां बजाने के लिए। दूसरा प्रस्ताव लाते हैं कि वाइन शॉप बंद होनी चाहिए। अक्षय जी, आपको मालूम होगा और मुझे लगता है कि समस्त शहरवासियों को भी मालूम होगा कि भाजपा के कार्यालय के बाहर वाइन शॉप खुली हुई है। शहर में उनका कार्यालय है, जो भाजपा का ऑफिस है सिटी कच्ची सोनी वाला, उसके बाहर वाइन शॉप खुली हुई है। किस मुंह से कहते हैं वाइन शॉपें बंद करनी है? जब ये वाइन शॉप से लौट हो रही थी तो भाजपा के जो नेता हैं उनसे हमारी भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने कुछ गलतियां की थी, स्कूल के पास, मंदिर के पास, गिरजाघर, इनके पास जो वाइन शॉप थी उनको वहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। आज भी हम देखते हैं कि स्कूल के पास वाइन शॉप है। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी उन लोगों को तंग करने की, करप्शन को बढ़ावा देने की, और आज भाजपा के ऑफिस के बाहर ही एक वाइन शॉप खुली है, उसको देखने को मिलता है।
कौन से मंदिरों के बाहर से वाइन शॉपें बंद कर दी, कौन से स्कूलों के बाहर से। उल्टा आपने जहाँ हमारे शहर के अंदर अगर कोई 10 वाइन शॉपें थी तो आपने 25 वाइन शॉपें खोल दी और सब कारोबार जो है वो बाहर के लोगों को दिया। जो जम्मू के हमारा लोकल लोग कहाँ काम कर रहे थे उन लोगों को आपने बेरोज़गार कर दिया। अगर एक वाइन शॉप में 2 लड़के काम कर रहे हैं और वो पिछले 25 सालों से या 15 सालों से काम कर रहे हैं तो उनको उसी ट्रेड की नॉलेज है। वो अब किसी की दुकान में जाकर सब्जी नहीं बेच सकते, वो किसी और की दुकान में जाकर कपड़े नहीं बेच सकते। उन लोगों को आपने बेरोज़गार किया। जो उसको सैलरी उस दुकान के अंदर मिलती थी, अब वो किसी और के पास नौकरी लेने के लिए जाएगा तो उसको वो सैलरी नहीं मिलेगी। आपने उनके घर वालों को बेरोज़गार किया। आपने सिलसिला के अंदर जो रेस्टोरेंट्स बने वहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट की कि युवाओं ने अपने आप को खड़े करने की कोशिश की, क्योंकि नौकरियां तो आप दे नहीं सकते। तो उस वक्त आपको स्टेट लैंड याद नहीं आई, फॉरेस्ट लैंड याद नहीं आई और आपने उनके पाँव पे भी कुल्हाड़ी मारी। आपने वहाँ जम्मू के बच्चों के साथ भेदभाव किया, जम्मू के बच्चों का रोज़गार ख़त्म किया। किस मुंह से बोलते हैं कि 50% नौकरियाँ देनी चाहिए, किस मुंह से बोलते हैं कि वाइन शॉपें बंद होनी चाहिए। हमारा इसलिए ये कहना था कि स्टेट हमें जल्द से जल्द वापस मिले। आप देख सकते हैं कि स्टेट की इस यूटी की बदौलत जम्मू शहर जो है वो प्रदर्शनों का शहर बन गया। जम्मू शहर जो है एक मंदिरों का शहर था वो वाइन शॉप का शहर बन गया। जम्मू शहर आज माइनिंग माफिया का शहर बन गया। सर, एक मांग रखी गई थी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की, लेकिन इस बार भी जो जम्मू कश्मीर का कैलेंडर निकला उसमें भी महाराजा जी को जगह नहीं दी गई। देखिए, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का प्रस्ताव पास किया गया, बार बार पास किया जा रहा है और मुझे लगता है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का जो बदला है वो इस बार जम्मू की जनता भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर बताएगी। ये जम्मू एयरपोर्ट का नाम चेंज करना चाहते हैं, महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे करना चाहते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन जो डोगरा, जो महाराजा हरि सिंह जी की पहचान हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट, अगर हमारे महाराजा जी ने उस वक़्त हिंदुस्तान के साथ विलय किया था तो एक स्टेट का विलय किया था, ना कि एक यूटी का विलय किया था। आपने डोगरों को ख़त्म करने के लिए डोगरी, आज आप किस मुंह से कहते हैं कि डोगरी को प्रमोट करें? कैसे प्रमोट करेंगे जब आप यूटी में तब्दील हो चुके हैं और यूटी के अंदर तमाम भाषाएं बोली जाएंगी। आपने देखा कि डोगरी को सबसे पहले गायब करने का काम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्मार्ट सिटी के लोगों ने किया। वहाँ से डोगरी गायब हुई, वहाँ से हिंदी गायब हुई और आज इंग्लिश के साइन बोर्ड लगे हैं। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की, एक चीज़ देखने वाली है कि जो शाही परिवार है या जो उनसे संबंधित लोग हैं, महाराजा करण सिंह जी या उनके पुत्र, वो कभी बाहर नहीं आते। उन्होंने कभी अपनी बात नहीं रखी। करण सिंह जी ने इतना कहा था कि जो अशासन डे की छुट्टी सरकार ने कोशिश कर दी है उसे ही महाराजा की छुट्टी मानकर चलें। देखिए, ये एक लोगों की भावनाएँ हैं। अगर कल मेरे परिवार का कोई मसला होगा तो मैं उसे कैसे जनता के आगे रखूँगा। ये जनता का प्यार है महाराजा हरि सिंह जी के लिए। ये नहीं है कि हमें करण सिंह जी ने कहा है कि आप हरि सिंह जी की छुट्टी के ऊपर प्रोटेस्ट करें और उनको लेके। ये जनता का, जम्मू के जनता का, जम्मू के डोगरों का एक प्यार है महाराजा हरि सिंह जी के प्रति। इस यूटी की बदौलत जम्मू के लोगों ने देखा कि जो पावर क्राइसिस पिछले दिनों में देखने को मिला, हमने हाउस के अंदर भी आवाज़ उठाई, द्वारका चौधरी हमारे चीफ व्हिप, उन्होंने भी आवाज़ उठाई और यही है यूटी। सर, पर एक चीज़ हो रहा है, जिस तरह से आपने पावर क्राइसिस की बात की, एम्प्लॉइज़ हड़ताल पर थे, पब्लिक भी बाहर निकली, सरकार को घेरा, जो एम्प्लॉइज़ थे उनको समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नहीं दिखी, ना ही प्रदर्शन करने में, ना ही विरोध करने में। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी निकली बाहर और सबने इसका समर्थन किया, एम्प्लॉइज़ का समर्थन किया कि जो व्यक्ति इतने दिनों से, इतने सालों से लगे हैं, आज उनको प्राइवेटाइजेशन कर आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मोटा पैसा आप लोग खा रहे हैं जम्मू यूटी के अंदर और यूटी करते हैं और यूटी के अंदर बोलते हैं कि डेवलपमेंट बहुत हो रही है और अंदर से आपकी करप्शन चल रही है। जब हमने आवाज़ उठाई तो आज यही पावर है कि जैसे कृषि कानून वापस लिए, इसी तरह उन एम्प्लॉइज़ की भी जीत हुई, उन लोगों को भी उनका हक मिलेगा और हम उनके साथ खड़े हैं। और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर यह आवाज़ भी उठी कि येलो लाइन खींची जानी चाहिए कि नहीं खींची जानी चाहिए।
हमने ये आवाज़ उठाई कि इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, तभी बाईलॉज बन रहे हैं। हमने ये आवाज़ उठाई कि एक दुकानदार हो या बिल्डिंग बना रहे हों या बिल्डिंग से कहीं पे बन रही हो, तो उसे उस वक्त क्यों नहीं रोका जाता। अब एक बिल्डिंग बनती है, जब उस बिल्डिंग को उसी वक्त आप रोक दें, आपके इंस्पेक्टर्स, आपके जो भी अधिकारी हैं कॉरपोरेशन के, अगर वो उसे वहाँ पे रोक दें और उसे बोलें कि नहीं बिल्डिंग परमिशन लेके आएँ, तो उसका भी नुकसान जो होगा बनाने वाले का नहीं होगा और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रेवेन्यू आएगा। अब वो उसको बोलता है अच्छा ठीक है बना लो, जब उसका लेंटर पड़ता है फिर उनकी कलेक्शन होती है, फिर लेंटर पड़ता है फिर कलेक्शन होती है। क्यों नहीं अपने अधिकारी के खिलाफ पहले कार्रवाई होती जब आप डिमोलिश का ऑर्डर निकालते हैं। मैं यही हमारा कहना था कि उस टाइम के अधिकारी, और एक चीज़ और मैंने ये हाउस के अंदर भी पूछा था, इसका मेरे को अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ना मेयर साहब के पास जवाब था और ना ही हमारी कमिश्नर के पास जवाब था। उन्होंने कहा हम आपको रिटर्न में देंगे, लेकिन आज मेरे को 10 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक मेरे को रिटर्न में जवाब नहीं आया। आपको भी याद होगा कि कच्ची शोनी सिटी पैलेस के पास आपको याद है कि रात को एक दुकान तोड़ी गई थी। हाँ, एक बार नहीं सर, वो 2 बार दो बार तोड़ी गई। उस वक्त के हमारे जॉइंट कमिश्नर आशीष कुमार गुप्ता जी बड़े बहादुरी से वहाँ पे उन्होंने 2 बार ही उसको तोड़ा। आज वहीं पे छोटा सा 40 फुट का शटर लग गया। 40 फुट का शटर वहाँ लगा। क्या अब उसको लीगलाइज़ कर दिया गया है? क्या उसको परमिशन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दी है? क्योंकि अक्षय जी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हमारा एक्ट है 2000, उसमें शटर वर्ड नहीं है। शटर वर्ड जो है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है उसमें कि हम शटर की परमिशन दे सकें या नहीं दे सकें। कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन आप दे सकते हैं कि वहाँ पे वो कैसे लग गया 2 बार तोड़ने के बाद, उसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो उसमें हमने बोला कि उस वक्त के जॉइंट कमिश्नर गलत थे या अब के जॉइंट कमिश्नर गलत है। ये एक सवालिया निशान है, आपने रखी है बात। अब देखेंगे मेयर साहब या जो कमिश्नर मैम हैं कि किस तरह से इसे लेते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। इन दिनों हम देख रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जी ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं, लेकिन उनकी रैली में जो आपके जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े लीडर हैं वो नहीं दिख रहे। तमाम लीडर कुछ बिखरी बिखरी सी नज़र आ रही है कांग्रेस पार्टी। रमन बल्ला जी से पूछा गया आज़ाद साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो बड़े कद के लीडर हैं, हम गली में घूमने वाले छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। कुछ खफा से क्यों नज़र आ रहे हैं रमन बल्ला जी आज़ाद साहब से? जी मालूम नहीं, वो तो रमन बल्ला जी उसका जवाब देंगे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब की आलीशान जो रैलियाँ हो रही हैं, जो बड़ी बड़ी एक मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक रैलियाँ जो हो रही हैं, उसमें तमाम जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के लीडर नज़र आ रहे हैं। सरूरी साहब नज़र आ रहे हैं, जुगल किशोर जी नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा नज़र आ रहे हैं, नरेश गुप्ता नज़र आ रहे हैं, तमाम वो लोग, अमीम भट्ट साहब नज़र आ रहे हैं। तमाम हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जो हमारे एक्स मिनिस्टर्स हैं, एक्स MLCs हैं, एक्स MLAs हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, तमाम वो लोग उस मंच में नज़र आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी को गुलाम नबी आज़ाद साहब का कद बर्दाश्त नहीं होता, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। गुलाम नबी आज़ाद साहब यकीनन जब भी जम्मू कश्मीर की इलेक्शन होगी, और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होंगे। गौरव जी, आपने सुना होगा कि लोकसभा में और राज्यसभा में इलेक्शन रिफॉर्म बिल पास हो चुका है और एक कानून बन गया है। इसके तहत जो वोटर कार्ड हैं उनको आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, और चुनाव आयोग का कहना है कि इससे क्या होगा कि जो फर्जी वोटर हैं वो बाहर निकाल दिए जाएंगे और एक साफ़ सुथरी लिस्ट है तैयार हो पाएगी। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग जो है वो अपनी कमज़ोरी जो है वो थोप रहा है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। कुछ बातें इसमें रह गई हैं अधूरी, इसको जल्दबाजी में जो है पास किया गया, क्योंकि चुनाव आयोग की कमज़ोरी थी। जब हम वोटर लिस्ट लेने के लिए जाते हैं, आज भी आप देखिएगा कि वोटर लिस्ट में नाम किसी पुरुष का होता है और फ़ोटो किसी स्त्री की लगी होती है। सनफ कुछ और होता है, आरओ कुछ और होता है। तो ये चुनाव आयोग की जो अपनी गलतियां हैं, उसने वो छुपाने के लिए इस चीज़ को लाया।
अब इसमें देखना पड़ेगा कि ये लोग इस पे क्या आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए उन्होंने इस चीज़ को ये लाया है। ये थे गौरव चोपड़ा जी, कांग्रेस पार्टी से और वार्ड नंबर 28 के काउंसलर। कुछ मुद्दे इनके आगे हमने रखे, म्यूनसिपल विभाग को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, और एक जो नया कानून बनाया है इलेक्शन रिफॉर्म बिल, उस पर भी इनसे बात हुई। और इनका यही कहना है कि चुनाव आयोग अपनी कमियां छुपाने के लिए वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा रहा है। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।